पाकिस्तान के हालात के लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यहां पर अम्मा शहबाज शरीफ हैं, मुल्क खुद कंगाल है, दिवालिया होने से बचने के लिए आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर बैठे हैं। जनता भूखी मर रही है, लेकिन इस्लाम के नाम पर सनक ऐसी है कि अपनी आवाम को भूलकर टर्की को चंदा देने चले हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मदद जरूर करो, लेकिन तब जब अपनी आवाम को रोटी देने की काबिलियत हो। अपनी सरकार की ऐसी बेशर्मी से बेहाल पाकिस्तानी अब बार बार मोदी का नाम लेने लगे हैं। क्या पाकिस्तान का कर्ज भारत ने रोका? दिवालिया पाकिस्तान को मोदी क्यों याद आ रहे हैं? पाकिस्तानी आवाम सुन रही है मोदी का पैगाम। टर्की की तरह पाकिस्तान की भी मदद करेंगे मोदी। इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी, आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है। और इससे एक चीज तो मुझे लगता है कि वाज़ेह हो गया कि भारत किसी भी कंट्री पर अगर मुश्किल टाइम आएगा ना, तो भारत सबसे पहले आगे जाएगा। और जिस तरह से भारत आगे बढ़ के तुर्की के लोगों की हेल्प कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम भारत से अलग इसलिए हुए थे कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए जहाँ हम जाके अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम दोगले हैं। किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, तो वहाँ से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें। उसके बाद कोई भी सिनेरियोस हमारे सामने नहीं आ रहे होते, नजर नहीं आते। पाकिस्तान को लगता है कि उसे आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज पर भारत ने अड़ंगा लगा दिया है। इसकी वजह यह है कि जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में बैठी थी, तब भारत की कूटनीति पूरी दुनिया के चक्कर लगा रही थी। एनएसए अजीत डोभाल इसी दौरान अमेरिका गए, ब्रिटेन गए और फिर रूस गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दुनिया भर के ताकतवर देशों के साथ संपर्क में रहे। पाकिस्तान को लगता है कि भारत की ये सारी बैठकें उसका कर्ज रोकने के लिए ही थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि डील डन हो जाएगी, वो डील डन नहीं हुई अभी तक। वो उन्होंने कहा पता नहीं, अब आपके ही कई सर वॉशिंगटन में आप बैठे हैं, वहीं से कह रहे हैं कि अप्रूवल आएगी, तो ये अप्रूवल क्यों नहीं पहुंची? सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी, अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। अजीत डोभाल साहब जो है, अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें, ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आईएमएफ, आपका एनएसए मौजूद नहीं है इस वक्त, आपका यू डोंट हैव एनी एनएसए। और जिस खूबसूरती के साथ आपने रशिया जाने में, अफगानिस्तान समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, भारत की वजह से आप नहीं गए वहां पे। आपने हमेशा वो करना होता है जो भारत करे, आपने उसका अपोजिट करना होता है। एक ये वजह थी। इन सबको जाके तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासें लेनी चाहिए। डॉलर सारा आज गया यहां से, पाकिस्तान से, लेकिन उनकी करेंसी आपसे स्ट्रॉन्ग है। भारत कर्ज में फंसे श्रीलंका की मदद कर रहा है, भूकंप से तबाह टर्की की मदद कर रहा है, सीरिया की मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन भारत की चैरिटी लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है। शहबाज शरीफ भले खामोश हों, लेकिन उनकी आवाम ये सवाल जोर से पूछ रही है कि भारत हमारी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा? किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, जैसे अभी रिसेंटली फ्लड्स आए, तो वहां से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें। क्या हम हेल्प करें? मगर उसके बाद कोई भी सिनेरियोस हमारे सामने नहीं आ रहे होते, नजर नहीं आते। हमारे अपने जो हुक्मरान है, या हमारे अपने जो समझे जो बाशऊर लोग है ना यहाँ पर, उनकी बेसिक जो नीड है वो सियासत है इस टाइम। सिर्फ उनको और किसी चीज से कोई नहीं है। जिस तरह हेल्प इंडिया ने टर्की की है, शायद पाकिस्तान ने भी नहीं। एग्जैक्टली उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान खुद ही इस टाइम वो उस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो हेल्प आउट कर सके। पाकिस्तान में अपनी फाइट्स ही नहीं खत्म हो रही इनकी। पाकिस्तान का, हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी की हेल्प करेंगे ना। हमारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हमें हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें अपने आप की अपनी हालत संवारने की ज्यादा जरूरत है। हम तो हिंदुस्तान को अपना पुराना दुश्मन समझते हैं ना, इसलिए बस। दुश्मनी किस नाम की? पाकिस्तान जो है ना, मजहब के नाम पे अलग हुआ है और हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है। बेसिक दुश्मनी की ये वजह है। दूसरी बात ये है कि
मतलब हमारे कल्चर तो खैर मिलते हैं हमारे, लेकिन हमारी जो एक निसाब तालीम है ना पाकिस्तान का, खास करके आप देख लें कि हमें वही मतलब पढ़ाया जाता है, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो माइंड है ना वो बहुत उनके एक दूसरे के मुखालिफ हुए हुए हैं। शुक्रवार को ही पीएम मोदी ने भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय से मुलाकात की और इस मुलाकात की गर्मजोशी सरहद पार भी महसूस की गई। वीडियो देखा, फिल्म देखी, आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का ही एक संप्रदाय है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब मोदी भारत के मुसलमानों को अपना परिवार बता सकते हैं तो पाकिस्तान के मुसलमानों की ओर वो क्यों नहीं देख रहे। दाऊदी फैमिली जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एक इस्लामिक जमात है, उनको पीएम मोदी ने ये कहा है कि आई एम नॉट योर प्राइम मिनिस्टर, आई एम योर फैमिली मेंबर। एक जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो किसी रिपब्लिक का जो सरबरा है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज, स्पेशली जब मुसलमानों की बात होती है तो हम कहते हैं कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर हम वहाँ की मुस्लिम जमातों की बात करें, बड़े बड़े मौलानाओं की बात करें, तो सर उनके ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने मुल्क में अगर ये सारी माइनॉरिटीज, जैसे कि अगर मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियंस, हिंदूज और ये सब अगर मेरे मुल्क में वेल प्रोटेक्टेड हैं इनके राइट्स, तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मोदी कश्मीर में क्या कर रहा है या वहां पे क्या कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये कमेंट करना मेरे लिए नामुनासिब है, जब तक कि मेरा अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो। दरअसल पाकिस्तान की असल समस्या हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि वो नफरत है जिसके बलबूते यहाँ के हुक्मरान 75 सालों से राज कर रहे हैं। भारत से नफरत की बिना पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज ने इस नफरत को जमकर सींचा। पाकिस्तानी आवाम को कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब दिखाया गया। अवाम के बीच भारत को दुश्मन की तरह पेश किया गया। अब पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से मदद मांगे तो किस मुंह से। हम भारत से अलग क्यों हुए थे? हम भारत से अलग इसलिए हुए थे कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए जहाँ हम जाके अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम दोगले हैं। हमारे पास इस्लाम है, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम हमारा गोरों का है। हमारी किताबों में क्या लिखा गया है कि इंडिया हिंदू सिख इस्लाम दुश्मन। जब दुश्मनी बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह के माइंडसेट बनाएंगे बच्चों का, तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पीस होगी, कहीं प्यार होगा। उसको लगेगा यार वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो मैं ठीक हूँ, मेरा अब्बा ठीक है, मेरी अम्मा ठीक है, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ भारत। भारत से हम अलग किस लिए हुए थे? मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी से रह सकें। आज़ाद रह रहे हैं हम, लेकिन ये हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं ये हमें आज़ाद रहने नहीं दे रही हैं। आवाम को हर चीज़ में जकड़ के रख दी है। ख़ास तौर पे महंगाई का तूफान आया, और जबकि आप इंडिया के अंदर देखें, पीपल लव टू वर्क इन इंडिया, इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर कर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? ऐसी ट्रेड करें जिससे हम दोनों नेशंस को बेनिफिट हो। भारत से हम अलग क्यों हुए थे सर? जस्ट बिकॉज देयर रेसिज्म। मुझे नहीं लगता कि आप इंसानियत की दौड़ आ गई है, ज़्यादा प्रायोरिटी इंसानों को दी जाती है। डेफिनेटली इंसानियत की दौड़ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान नहीं हैं। सॉरी टू से, क्यों नहीं है? हम लोग वी डोंट केयर। दूसरी तरफ भारत ने हिंदू मुसलमान की बजाय हर उस देश की मदद की जो मुश्किल में था। पाकिस्तान की तरह टर्की भी मुस्लिम देश है और सीरिया में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। दोनों जगहों पर भारतीय रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने में जुटी है और इसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। एक चीज तो मुझे लगता है कि वाज़ा हो गया कि भारत किसी भी कंट्री पर अगर मुश्किल टाइम आएगा ना तो भारत सबसे पहले आगे जाएगा। मोदी जी ने इतनी ज्यादा हेल्प की, वो तो नहीं गए, और इन्हें लगा कि टर्की में हर तरफ बिल्डिंग्स गिरी है, जाके वहां पे 8-10 फोटो खिंचवा के आ जाएंगे। हमें इस चीज का अफसोस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने की क्या जरूरत थी। और इस चीज से दुनिया ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि आप लोग किस तरह के हो, आपको पता ही नहीं है किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना। तो हमें अफसोस है कि ये चीज हमारी साइड से नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से भारत आगे बढ़ के तुर्की के लोगों की हेल्प कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और उन्होंने बोला है कि हम सनातनी हैं और हमारे संस्कार ये, बिल्कुल ठीक कहा, आपके संस्कार तो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं
कि भारत का दूसरी कंट्रीज को लेके कितना गुड बिहेवियर है, कितना गुड एटीट्यूड है। ये भी पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई मुसीबत आती है तो ये लोग निकल पड़ते हैं, 8-10 फोटोशूट करते हैं, उसके बाद इनकी जुबान भी नहीं खुलती उन लोगों की। इस टाइम हमारे हालात बहुत खराब है। IMF ने हमें लोन नहीं दिया क्योंकि उनकी पहली शर्त थी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे अपनी इनकम स्टेटमेंट दे। जाहिर है वो कभी भी अपना भेद नहीं देंगे IMF को, तो उन्होंने ये सोचा है कि भाई हम तो नहीं देंगे, तो IMF ने कहा तो फिर लोन भी नहीं मिलेगा, अगर कोई हमें कैंसिल हो गया। अगर कोई हमें कर्जा देगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो हमें वापस कैसे करेगा। पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं को क्यों कोस रही है, ये तस्वीर उसकी बड़ी वजह है। टर्की की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर जाने वाले प्लेन के सामने खड़े होकर शहबाज शरीफ फोटो खिंचवा रहे हैं। टर्की को मदद की ऐसी बेशर्म नुमाइश के साथ पाकिस्तान सरकार ने एक और ऐसा ही काम किया है। शहबाज सरकार ने टर्की को $3.5 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। यह पैसा सरकारी खजाने और चंदे से जमा किया जाएगा। शहबाज सरकार अपनी जनता से चंदा देने को कह रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तुर्क भाइयों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी का अज़्म जाहिर किया है। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स तुर्किया अर्थक्वेक रिलीफ फंड अकाउंट कायम किया गया है। अपने मुसीबत ज़दा तुर्क भाइयों की दिल खोलकर इमदाद करें और प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड अकाउंट नंबर G12166 में अतियात जमा करवाएं। अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी कैश, क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, रास्त या ATM से इस फंड में रकम जमा करवा सकते हैं। यानी घर में नहीं दाने, शहबाज चले भुनाने। पाकिस्तान खुद IMF के सामने कटोरा लेकर बैठा है। पूरी दुनिया से भीख मांग चुका है। कर्ज ना मिला तो दिवालिया होने की तलवार लटकी है और शहबाज सरकार दूसरे मुल्क को पैसे देने चले हैं। ये भी कहना है कि जी प्राइम मिनिस्टर वहां पे कोई कुछ मांगने नहीं जा रहे थे, हम तो उल्टा उनकी मदद करने जा रहे थे। वो मदद जिसकी उनको मतलब कम से कम हमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही ऐसा लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें जो टेंट आए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए, वो टेंट भी हमने टर्की भिजवाने का फैसला किया है। वो हम टर्की भिजवा रहे हैं। बाकी यहाँ फ्लड विक्टिम्स का क्या है जी, अभी आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां आ जाएंगी तो वो पानी में अगर वो हैं भी तो वो पानी उनको अच्छा लगने लगेगा, ठंड खत्म हो जाएगी ना। साथ साथ ये कि तेज धूप पड़ेगी तो ये कि वो पानी भी सूख जाएगा, वो लोग भी सूख जाएंगे। तो इसलिए टेंट क्या करना है। तो बहरहाल हमने वो सारे टेंट जो है ना वो जमा करके और सोचा है कि जी टर्की वालों को भिजवा दें तो थोड़ा उनके ऊपर एहसान भी हो जाएगा और वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे और अपना सर पकड़ के वो बैठ जाएंगे कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं। मगर खैर हम कुछ इसी किस्म के हैं। IMF से पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन IMF की शर्तें जरूर पाकिस्तान में लागू हो गई हैं। IMF की टीम के इस्लामाबाद से लौटते ही रोती बिलखती जनता पर शहबाज सरकार ने चाबुक चला दिया है। बिजली की कीमत में 15 रुपए यूनिट का इजाफा हो गया है। कीमतें ₹3.20 प्रति यूनिट से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई है। मार्च से ही शहबाज शरीफ जनता से वसूली शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने IMF से वादा किया था कि बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। बिजली कंपनीज ने सार्फिन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सैफुर रहमान से। इसमें सबसे अहम इशू ये है कि जब से ये साल शुरू हुआ है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में या दीगर मददात की मद में या सालाना टैरिफ की मद में जो हमारी जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं इनकी जो कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन है। जो रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने कल ECC में जो डिसीजन हुआ है तकरीबन 6-7 रुपए बिजली फी यूनिट महंगी कर दी है। अभी जो बिजली का एवरेज टैरिफ है वो 24 रुपए से ज्यादा का है और इम्कान है कि नेपरा के डिसीजन के बाद हो सकता है वो 29 रुपए का फी यूनिट हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान सरकारी खर्चों में कटौती और पैसे जुटाने के नाम पर अवाम का खून चूसने को तैयार है। दूसरी तरफ कैबिनेट में नए मंत्री शामिल कराए जा रहे हैं। इन मंत्रियों के खर्च और भत्ते, दफ्तर, गाड़ियों का खर्च भी अवाम की कमर पर पटक दिया जाना है। ओहदों की बंदरबांट हो रही है, आपकी वजारतों की तादाद ही नहीं संभाली जा रही, तो ये क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा है कि शो शाह के लिए, एक दिखावे के लिए, लोगों को एक और झुंझुना देने के लिए अच्छा है, इससे ज्यादा यानी कोई नतीजा नहीं। जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान होंगे। अपने गिरेबानों का हिसाब नहीं है हमें भी, हम भी कम बेशर्म बेहया लोग नहीं, सच्ची बात है। पूरे पाकिस्तान की इस्लाह का ठेका लेने वाले लोगों के अपने किरदार देखो।
बिजली के बाद पाकिस्तान में बारी पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी खत्म करने की है। पेट्रोल की कीमतों में पहले ही 35 रुपए का इजाफा हो चुका है और महंगाई पहले ही 48 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और मुल्क में महंगाई की शरह बढ़कर 34.83% तक जा पहुंची है। एक हफ्ते के दौरान घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्ते के दौरान घी, दाल माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। आवाम को लूट कर जेब भरने वाले पाकिस्तानी नेताओं को महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। फिक्र है तो बस इस बात की कि किसी तरह भारत की राह में रोड़ा बन जाए। लेकिन खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है। इतना कुछ सहने के बावजूद अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं, अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया भर में अपनी नाक कटवाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान अगर अपनी आवाम की ही सुन लें और नफरत छोड़कर भारत से मदद मांगे तो कम से कम भूखों मरती आवाम की जान ही बच जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।